नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। अब हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। हम जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज दिन तक एग्जाम में, उन सब के उन सब के क्वेश्चन बना, उन क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन आए उन सब को यहाँ ऐड किया है मैंने। उन सब को जो मेन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे गए उन सबको मैंने शॉर्ट में आपके लिए तैयार किया है और आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। मोस्ट रूप से 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी के लिए ये काम आने वाले हैं। टीचर की तैयारी के लिए ये मेन टॉपिक टीचर के ही हैं। ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लें। और काम तो सभी में आते हैं और ऑलमोस्ट सभी के लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3rd ग्रेड रीट भर्ती परीक्षा के लिए हैं। ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया 3rd पार्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के जनक एवं प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं। जन्म दिवस इनका 14 अप्रैल 1881 और इस दिन को अंबेडकर जयंती भी बोलते हैं। पुण्यतिथि है इनकी 6 दिसंबर 1956। इनके द्वारा स्थापित संगठन कौन कौन से, इन्होंने कौन कौन से संगठन स्थापित किए, इनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। कौन कौन से संगठन स्थापित किए इन्होंने 4 संगठन स्थापित किए, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 15 अगस्त 1936 में बनाई इन्होंने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनाई इन्होंने? 15 अगस्त 1936 में। दूसरा है दलित वर्ग एसोसिएशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका। दलित वर्ग एसोसिएशन इन्होंने बनाया था अगस्त 1930 में। समता सैनिक संघ ये बनाया था इन्होंने 13 मार्च 1927 को। समता सैनिक संघ भी इनका ही बनाया हुआ है 13 मार्च 1927 को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 को। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924 को। मुख्य व्यक्तित्व जो संविधान सभा में कार्य किया है, जिन्होंने जो मेन मुख्य व्यक्तित्व जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने संविधान सभा में कार्य किया, आज हम उनकी बात करने वाले हैं एक एक की। थोड़ा शॉर्ट्स में उनकी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। आप इन्हें गौर से देखें और सुनें और अपने नोट्स में ऐड कर लें। ऐसा मान के चलें आपके ये आपके 3rd ग्रेड के लिए तो एक रामबाण साबित होने वाले हैं। 3rd ग्रेड के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तैयारी की और इन नोट्स को पढ़ लिया हो, 3rd ग्रेड आराम से उसका क्लियर हो जाएगा। नो टेंशन हो के नोट्स अपने लास्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आप अच्छे से तैयार करें इन्हें और बार बार रिवीजन करें इनका। टी कृष्णामाचारी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। टी कृष्णामाचारी, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में और ये 1899 से 1974 तक रहे। अब इनके ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। पहले भी बताया हमने आपको पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले पार्ट में भी, कि टी कृष्णामाचारी प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी बने। ये कौन? टी कृष्णामाचारी बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे। जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन ये प्रतिनिधित्व कहाँ से कर रहे थे? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन? टी कृष्णामाचारी। जो उनके स्थान पर लिया था इन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई थी ना, उनके स्थान पर इन्होंने स्थान लिया था टी कृष्णामाचारी ने। नेता थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। उनके स्थान पे लिया था इन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई थी अचानक से, तो उनके स्थान पे लिया था इन्होंने जन्म के उनके स्थान पर सदस्यता ली थी इन्होंने, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण। H.C. मुखर्जी, आगे बात करने वाले हम H.C. मुखर्जी की। H.C. मुखर्जी का जन्म हुआ था बंगाल में। H.C. मुखर्जी का जन्म हुआ था बंगाल में और ये 1887 से 1956 तक काम रहे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, जो हमने पहले भी बताया है आपको कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे हैं H.C. मुखर्जी। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद रहे हैं H.C. मुखर्जी। इनकी मेन मुख्य विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं, जो आप ऐड कर लें और याद भी रखना है इनको। हमेशा के लिए आपके काम आने वाले हैं। जब तक आप टीचिंग लाइन में रहेंगे तब तक ये आपके काम आने वाले हैं। शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। कौन? H.C. मुखर्जी बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। कौन? H.C. मुखर्जी बाद में बंगाल के राज्यपाल भी बने। अब 3rd नंबर पे हम बात करने वाले हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की, इनका जन्म हुआ था गुजरात में और 1887 से 1971 तक ही रहे।
प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य और गांधीवादी बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री भी रही है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे जो गांधीवादी भी थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। वही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। अब आगे हम बात करने वाले भीमराव जी अंबेडकर। जन्म हुआ था इनका महाराष्ट्र में। इनके हमने पहले बात कर ली ऊपर, तो इनके बारे में हम ज़्यादा बताने वाले नहीं हैं। थोड़ी कुछ चीज़ें रह गई थी वो हम आपको बता देते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे ये अंबेडकर जी। अब आगे बात करने वाले हैं हम वल्लभ भाई पटेल की। जन्म हुआ था इनका गुजरात में। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, सब जानता है इनको। वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, जो मतलब इन्होंने भारत की रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा वल्लभ भाई पटेल का। उप प्रधानमंत्री भी रहे ये। अब आगे बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। जो नेहरू जी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की बात करने वाले हैं। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। 1889 से 1964 तक रहे। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री भी रहे जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहे नेहरू जी। वैसे बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा कुछ शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। 1901 से 1953 तक रहे। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। हिंदू महासभा में सक्रिय नेता भी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में यूपी के राज्यपाल भी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आगे बात करने वाले हैं हम सरोजिनी नायडू जी की। सरोजिनी नायडू जी की बात करने वाले हैं। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। 1879 से 1949 तक रही थी ये एक महान कवयित्री थी, लेखिका थी। लेखिका कहो या कवयित्री कहो, महान कवयित्री थी सरोजिनी नायडू जी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता भी थी और यूपी की राज्यपाल भी रही है। महान योगदान था इनका भी। यूपी में तो सब जानते हैं इनको, कौन नहीं जानता सरोजिनी नायडू जी को। आगे बात करने वाले हैं राजेंद्र प्रसाद जी की। इनका जन्म हुआ था बिहार में 1884 में और 1963 तक रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये राजेंद्र प्रसाद जी। वकील थे ये और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार नेता थे राजेंद्र प्रसाद जी। चंपारण किसान सत्याग्रह हुआ था ना, उसके प्रमुख भागीदार नेता थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी बने राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बात करने वाले हम जसपाल सिंह जी की। जसपाल सिंह जी जन्म झारखंड में हुआ था इनका। 1903 से 1970 तक रहे। खिलाड़ी और शिक्षाविद भी रहे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जसपाल सिंह जी। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जसपाल सिंह जी। आगे बात करने वाले हम दुर्गाबाई देशमुख। जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश में। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी ये दुर्गाबाई देशमुख। कहाँ की थी? दुर्गाबाई देशमुख आंध्र प्रदेश की। 1909 में इनका जन्म हुआ था और ये वकील थी और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। कांग्रेस की सक्रिय नेता व केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी ये। कांग्रेस की सक्रिय नेता व केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। आगे बात करने वाले हैं हम बलदेव सिंह की। बलदेव सिंह जन्म हुआ था इनका हरियाणा में 1901 में। बलदेव सिंह का जन्म हुआ था हरियाणा में 1901 में। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता रहे हैं बलदेव सिंह। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे ये बलदेव सिंह। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे बलदेव सिंह। अब आगे बात करने वाले हैं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। आज़ाद जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं इनको। इन्होंने महान कार्य किए हैं, तो इनको कौन नहीं जानता। ये तो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे, तो इनके बारे में सब जानते हैं। महान प्रतिभा के धनी थे अबुल कलाम आज़ाद जी और देश की बहुत तरक्की की इन्होंने। इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में 1888 में। ये बहुत बड़े शिक्षाविद और लेखक थे। धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे अबुल कलाम आज़ाद जी। राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी नेता थे।
अबुल कलाम आज़ाद जी, और मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। मुस्लिमों से एक ही बात बोलते थे कि कभी अलग नहीं होना, हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर की बनाई हुई संतान है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब बराबर है। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे ये अबुल कलाम आज़ाद जी। अब लास्ट में बात करने वाले हैं हम सोमनाथ लाहिड़ी जी की। ये पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ इनका 1901 में, और लेखक और संपादक थे ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे ये, और पश्चिम बंगाल विधानसभा से सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी जी। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। बस मैंने जो मेन व्यक्तित्व थे उनके बारे में बात की आपसे, और आप सभी से लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और हो सके तो सभी का भला करें, कोई भी हो चाहे। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।